आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में जो हम प्रश्न हल करने आ रहे हैं वह हमें प्रायिकता से दिया गया है, जिसमें हमें कहा गया है कि संख्याएं 3, 4, 5 से लेकर 50 लिखे पत्तों को एक बक्से में रख कर उसे अच्छी तरह फेंट दिया गया है। यादृच्छिक उससे एक पत्ता निकाला जाता है, तब उस पत्ते पर की संख्या के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला भाग कहा है कि 7 से विभाजित संख्या हो और दूसरे भाग में कहा है कि ये एक पूर्ण वर्ग हो। मतलब ये कहा है हमसे कि एक कोई एक बक्सा है जिसमें 3 से लेकर 50 तक की संख्या के लिखे हुए कार्ड हमने बक्से में डाल दिए, उसे अच्छे से हिला दिया, तो उसमें से कोई भी एक कार्ड यादृच्छिक निकाला जाता है। तो पहले पार्ट में तो पूछा है हमसे कि वो जो कार्ड निकला है उस पर जो संख्या लिखी है वो 7 से विभाजित हो, और दूसरे भाग में हमसे कहा है वो जो कार्ड निकला है उसमें जो संख्या लिखी हुई आई है वो एक पूर्ण वर्ग हो। तो हमें इन दोनों घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो चलिए इसे हल करना शुरू करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं कुल। तो कुल संख्या कितनी है हमारी? कुल संख्या बराबर हो जाएंगी, एक से अगर मैं 50 तक लगाऊं तो 50 संख्या होती है, और एक और दो नहीं लिया है इन्होंने केवल, तो 48 संख्या है हमारे पास। 3 से लेके 50 तक 48 संख्या हो जाएंगी। उसके बाद इन्होंने कहा है, पहले भाग को मैं लिखना शुरू करता हूँ। पहले भाग में क्या कहा है? पहले भाग में कहा है कि 7 से विभाजित संख्या हो, तो 3 से 50 के मध्य 7 से विभाजित होने वाली संख्या है वाली संख्याएं बराबर कितनी है? तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3 से 50 के बीच में, तो 7 और 14, 21, 28, 35, 42 और 49। इसके आगे जा नहीं सकते क्योंकि 50 तक का है। तो हमारी कितनी संख्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सात, कुल 7 संख्या ऐसी हैं जो 7 से विभाजित होती हैं 3 से 50 के बीच में। ठीक है ना? तो अब हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 7 से विभाजित होने वाली संख्या का कार्ड आने की प्रायिकता। कार्ड आने की प्रायिकता बराबर मान ली मैंने पी ए के। तो पी ए का मान हमारे लिए क्या आ जाएगा? प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? ये 7, क्योंकि हम चाहते हैं कि इन 7 संख्याओं में से ही कोई एक संख्या आए। ठीक है ना? तो अनुकूल परिणाम तो हो गए 7, और कुल परिणाम कितने हैं? कुल संख्या है हमारी 48, तो ये हो जाएगा 48। तो उत्तर आ गया हमारा पहले भाग का 7/48। तो ये आ जाएगा 60/48, हमारा उत्तर हो गया। अब हम दूसरा भाग देखें तो दूसरे भाग में हमसे क्या कहा गया है? दूसरे भाग में हमसे कहा गया है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो मैं यहां लिखता हूं 3 से 50 के मध्य पूर्ण वर्ग संख्या। तो कितनी संख्या ऐसी होंगी 3 से 50 के मध्य जो पूर्ण वर्ग होंगी? चलिए हम लिखते हैं 3 से 50 के बीच में सबसे पहली संख्या 4, क्योंकि वो 2 का वर्ग होता है। फिर 4 के बाद 9, फिर 9 के बाद 16, 16 के बाद 25, 25 के बाद हमारा 36, ठीक है, और 36 के बाद हमारा 49। ठीक है, तो ये 6 संख्याएं हैं, क्योंकि 49 से ऊपर जाएंगे नहीं क्योंकि 50 तक का ही है, और 4 से नीचे भी हम नहीं जा सकते क्योंकि 3 से है। तो ये 6 संख्याएं, हमारी कुल 6 संख्याएं ऐसी हो गई जो पूर्ण वर्ग हैं 3 से 50 के बीच में। तो अब एक पूर्ण वर्ग वाली संख्या
का कार्ड आने की प्रायिकता अगर मैं ये प्रायिकता मान लूं पीबी, तो पीबी का मान क्या आ जाएगा? पीबी का मान आ जाएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम है हमारे 6, क्योंकि हम चाहते हैं कि इन 6 संख्याओं में से ही कोई एक संख्या है, तो अनुकूल परिणाम तो हो गए 6। और कुल परिणाम कितने हो गए? कुल परिणाम है हमारे 48। तो जब हम इसे हल करेंगे हमारे पास पीबी का मान आ जाएगा, पीबी बराबर हो जाएगा 6 कम 6 और 6 अट्ठे 48, तो 1/8। ये हमारे दूसरे भाग का उत्तर हो गया। तो यहाँ हमारा प्रश्न समाप्त होता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।